नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। आज आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स लवर यूपी योद्धा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार वीडियो को ऐसे देखते रहेंगे और सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अच्छे से देखें। आज मैं आपको एक नए टॉपिक की तरफ लेके चलता हूँ जिसका नाम है बहुपद के शून्यक। बहुपद मैंने आपको पढ़ाया था पिछले वीडियो में, जब आप पढ़े होंगे। मैंने बहुपद को दो तरह से बांटा था। मैंने बहुपद को दो भागों में क्लासिफाइड किया था, एक पद के आधार पर, एक घात के आधार पर। उसमें मैंने आपको सब कुछ बता दिया था। आज मैं आपको बता दे रहा हूँ बहुपद के शून्यक क्या है। बहुपद के शून्यक का मतलब यह है यक्स का कोई एक ऐसा मान, यक्स का मतलब यक्स का वैल्यू, कोई एक ऐसा वैल्यू आप रखें अचर पद में जिसको रखने पर वह जो पूरा ये सीक्वेंस में ये लिखा है, जो ये लिखा है पद, यह अगर जीरो हो जाता है वही बहुपद का क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल लिया हूँ, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। पी एक्स बराबर लिखा है एक्स प्लस 5, तो यहाँ मैंने लिखा है एक्स बराबर -5 रखने पर। जब मैंने एक्स बराबर -5 रखा तो आप देखें एक्स की वैल्यू -5 + 5 बराबर 0। इसका मतलब यक्स का कोई एक ऐसा मान जो अचर पद में हो, अगर मैं उसको यक्स के स्थान पर रख देता हूँ और जो ये लिखा गया है, जो यह पद लिखा गया, अगर वह 0 हो जाता है तो 100% आप मान के चलिए वही बहुपद का शून्यक है। एक मैं और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैं लिख दूँ पी एक्स बराबर 2x² + 3x + 5। ध्यान देंगे आप, अगर मैं यहाँ लिख दूँ x की जगह आप 2 रखें तो आप 2 × 2 का होल स्क्वायर + 3 × 2 + 5। आप सॉल्व करिए, 2 × 2 का होल स्क्वायर करेंगे 4, 3 दूना 6 + 5 तो हो जाएगा 8 + 6 + 5, 8 × 6 = 14, 14 में 5 जोड़े 19। इससे ये प्रूफ हो रहा है कि जो x की वैल्यू 2 रखने पर यह जो पूरा पद लिखा गया है, यह 0 नहीं हो रहा है। एक मैं एग्जांपल और लेता हूँ। मान लीजिए ये पहला था, ये दूसरा एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल अगर मैं लूँ, जैसे मैं लिख दूँ पी एक्स बराबर x + 3। ध्यान देंगे आप, पी एक्स बराबर मैंने क्या लिखा है, x + 3 लिख दिया। आप यहाँ लिखिए x बराबर x ब्रैकेट में लिखिए -3। इसका मतलब x की जगह जब आप -3 रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 0। जब यह 0 हो जाएगा इसका मतलब यह क्लियर हो गया कि यह क्लियर 101% क्लियर हो गया कि यह जो है -3 रखने पर यह पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो मैं और कई सारे एग्जाम्पल और लिखिए। आप इधर देखिए, जैसे पी एक्स बराबर आपने लिख दिया 2x + 5। क्या लिख दिया, 2x + 5। अब यहाँ आपने लिखा p ब्रैकेट में लिख दिया मैंने -2। इसका मतलब है x के स्थान पर आप क्या रखेंगे, -2 रख दीजिए। 2 × -2 + 5 तो आप यहाँ लिखेंगे -4 + 5। माइनस प्लस घटता है, आप इंटीजर्स में मैं आपको बताऊंगा। माइनस में प्लस घटाएंगे तो ये जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लगता है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर मैं x की वैल्यू -2 रखा, इसका मतलब यह 0 नहीं हुआ। इससे यह प्रूफ होता है कि यह शून्य नहीं है। मैं इरेज करता हूँ, ध्यान दीजिए, मैं इसको इरेज करता हूँ। मैं आपको 1-2 एग्जांपल और बताता हूँ, आप उस पर ध्यान देंगे। थोड़ा सा ग्रीन बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे आप। जैसे लिखा है पी एक्स बराबर x + 4 और आपसे क्वेश्चन में पूछा कि x का ऐसा कौन सा मान है जिसको रखने पर यह पूरा पद क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आप लिखेंगे p - 4। और जो यहाँ मैंने लिखा है इसका कोई रूल नहीं है, इसका कोई रूल और कोई फार्मूला नहीं है। ये आप अपने मन से विचार करेंगे, या आप अपने मन से विचार करेंगे कि -4 रखने पर जैसे -4 + 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब यह है कि अगर हम -4 रख देते हैं तो यह पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और एग्जाम्पल हमने, जैसे आप पी एक्स बराबर लिख दे रहे हैं x + 10। अगर पी एक्स की जगह आप -10 रख देते हैं, -10 + 10 बराबर होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
-10 और +10 रखने पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इससे यह प्रूफ होता है कि x की वैल्यू अगर मैं -10 रखूंगा तो हमारा बहुत ये जो पद लिखा है यह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ, इसको पूरा एकदम अच्छे से इरेज करके आपको फिर से दिखाता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। इरेज करता हूँ, ये आपका शून्यक हो गया। अब मैं आपको एक और टॉपिक आज बता दे रहा हूँ, कल इसी पे थोड़ा सा हम लोग फोकस करेंगे, ध्यान देंगे, जिसका नाम है शेषफल प्रमेय। क्या नाम है इसका, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय में हमको क्या क्या पढ़ना है। पहली बात तो हमको x का मान रखना, x का मान रखना सीख लें आप। दूसरा, भाग आना चाहिए आपको, क्या आना चाहिए, भाग। x का मान रखना आप सीख लें। दूसरा, भाग आपको आना चाहिए। भाग के बाद तीसरा, गुणनखंड आना चाहिए। क्या आना चाहिए, गुणनखंड। अगर ये 3 चीजें आपको आ रही हैं तो आप 100% शेषफल प्रमेय पढ़ सकते हैं। तो मैं आज आपको सिखाता हूँ x की वैल्यू कैसे रखेंगे, x का मान आप कैसे रखेंगे। मान लीजिए मैं कोई एक लेता हूँ पद, मैं लिखा x³ + 3x² + 13x + 20। ध्यान देंगे आप, एकदम अच्छे से ध्यान देंगे। अगर मैं कहूँ कि x का मान आप रखिए -2 रखने पर, x का मान आप कितना रखिए, -2। ध्यान देंगे आप एकदम, x की जगह आप क्या लिखेंगे, -2। इसके ऊपर क्या लगा है, क्यूब लगा दिए, प्लस लगा है, प्लस लगा दिए। 3 और x² के बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। तो आप x की जगह लिखिए -2 का होल स्क्वायर प्लस 13 गुणे x की जगह क्या लिखेंगे आप, -2 + 20। एक बार आप फिर से समझें, x की जगह क्या रखना है आपको, -2 रखना है। जहां जहां x दिखे वहां वहां आपको क्या रखना है, -2 रखना है। अगर देखिए यहाँ x की जगह -2 ब्रैकेट मैंने लगा दिया, इसके ऊपर 3 लिखा है, 3 लिख दिए, प्लस लिखा प्लस। 3 और x² के बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। तो आप क्या किए, -2 इसके ऊपर स्क्वायर, फिर 13 गुणे -2 + 20। एक मैं आपको रूल बता दे रहा हूँ, अगर -1 की जो पावर है अगर वह सम संख्या में है, जो उसकी घात है अगर सम संख्या में है तो आंसर हमारा प्लस में आएगा, 1 आएगा। लेकिन अगर इसके ऊपर विषम संख्या है तो जो हमारा आंसर आएगा वह किस में आएगा, माइनस में आएगा। एकदम मैं शॉर्ट आपको बता दे रहा हूँ, आप यहाँ जरूर ध्यान देंगे। अगर जो हमारी घात है, चाहे यहाँ 1 की जगह आप बीच में कोई संख्या रहे, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 10 रहे, 5 रहे, अगर यह ऊपर सम संख्या है तो जो हमारा आंसर आएगा वह किस में आएगा, प्लस में आएगा। लेकिन अगर विषम संख्या है, मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ एरो लगा के लिख दे रहा हूँ सम, और यहाँ एरो लगा के नीचे बना दे रहा हूँ, यहाँ आप समझिएगा विषम, सम विषम तो आप समझ रहे होंगे। अगर सम संख्या में घात है, तो जो हमारा आंसर आएगा वह प्लस में आएगा। अगर विषम संख्या में घात है तो जो हमारा आंसर आएगा क्या आएगा, माइनस में। यहाँ आप देखिए, यहाँ क्या है, घात क्या है, विषम है, तो हमारा आंसर 2 का 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो कितना आएगा, -8 प्लस 3 में हम जब फिर इधर देखिए, ये हमारी घात क्या है, यहाँ सम है, तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4 प्लस 13 में -2 का गुणा करेंगे, -26 प्लस 20। यहाँ हमको इंटीजर्स का ध्यान देना है, यहाँ किसका ध्यान देना है, इंटीजर्स का। अब -8 प्लस 4 त्याई 12 प्लस में माइनस का गुणा किए, -26 प्लस 20। ध्यान दीजिएगा, पहले आप माइनस वाला जोड़िए, -8 में -26 जोड़ेंगे, 8 6 14 फिर 4 2 1 3, -34 कितना आया, -34 प्लस 20 में 12 जोड़िए, 20 में जब 12 जोड़ेंगे तो 20 10 30 तो 32। अब देखिए माइनस प्लस घटता है, चिन्ह उसी का लगता है जो डिजिट बड़ा रहता है। तो कौन डिजिट बड़ा है, -34, माइनस लगा दिए, 34 में से 32 घटाए कितना आया, -2। तो ध्यान देंगे आप, हम जब x की वैल्यू -2 रखें, मैंने कहा अगर घात सम में है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। आंसर किस में आएगा,
प्लस में आएगा। अगर उसके ऊपर जो घात आपने लिखा है अगर वह घात विषम में है तो आप मान के चलिए कि जो हमारा आंसर आएगा कैसे आएगा, ऋणात्मक आएगा। कैसे आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो यहाँ आप देखिए x की जगह पे मैंने -2 रखा, x की जगह पे, तो x की जगह पे -2 रखा तो -2 का क्यूब प्लस लगा है प्लस 3 गुणे -2 का स्क्वायर प्लस 13 गुणे -2 प्लस 20। नीचे आया मैंने कहा विषम है तो आंसर देखिए माइनस में आया, प्लस सम में है आंसर प्लस में आया है। 13 में -2 का गुणा किया -26 प्लस 20 -8 4 3 12। यहाँ आप समझेंगे कि सर माइनस कैसे आया, माइनस में प्लस का गुणा किया कितना आया, माइनस आया। तो प्लस में माइनस का गुणा किया माइनस, तो 26 प्लस 20। अब करेंगे क्या, -26 में -8 जोड़ दिए -34 आ गया, 20 में 12 जोड़ दिए 32 आ गया। अब 34 में 32 घटा दिया तो कितना आया, -2 आ गया। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ, थोड़ा सा आगे एक और बताता हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा आप, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे ये इंटीजर्स में आप देखे होंगे, पूर्णांक में थोड़ा सा पीछे चलते हैं, पूर्णांक की बात करते हैं। पूर्णांक में आप जान लीजिए अगर जैसे लिखा है कि 100 एग्जाम्पल दिखेगा, 100 में से घटाना है आपको 200 तो आंसर हमारा कितना आएगा, 100 देख रहे हैं छोटा है, 200 कितना है, बड़ा है, आंसर आएगा -100। ये इंटीजर है, ध्यान दीजिए। दूसरा, अगर -100 में -300 ऐड करना है तो आंसर माइनस माइनस प्लस, आंसर कितना आ जाएगा, -400। तीसरा देखिएगा, अगर लिखा है -200 प्लस 500, माइनस प्लस घटता है, चिन्ह उसी का लगता है जो अंक बड़ा होता है। तो 500 में से जब आप 200 घटाए आंसर आपका कितना आया, 300 आया, लेकिन प्लस में आएगा क्योंकि प्लस 500 बड़ा है। तो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।